सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की एक और न्यू मूवी के बारे में। और हाँ, ये भी रिलीज हुई थी अपनी 25 अप्रैल 2025 को एंड इट वाज रिलीज इन थिएटर्स। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर होते हैं अपने प्रतीक गांधी। हाँ, वही स्कैम 1992 की जो वेब सीरीज थी, उसके अंदर जो अपना मेन एक्टर था मूंछ वाला हर्षद मेहता, वही है प्रतीक गांधी। और वो इस मूवी में रोल प्ले करने वाले हैं अपने ज्योतिराव फुल्ले सर का। और इनके अंदर है जो फीमेल लीड होगी वो होती है पत्रलेखा, और वो रोल प्ले कर रही होती है अपने सावित्री बाई फुल्ले का। और इनके नाम सुनते और मूवी का नाम सुनते, क्योंकि जो मूवी का नाम है फुल्ले, तो तुम्हें ये चीज तो समझ आ गई होगी कि ये मूवी होने वाली है एक बायोपिक अपने सावित्री बाई फुल्ले और अपने ज्योतिराव फुल्ले सर जी के ऊपर, कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी, कैसे कैसे करा, एंड ऐसा क्या मेजर इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से इनके ऊपर बायोपिक बन गई। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो जैसा कि हम सब आज के टाइम में जानते हैं कि चाहे फिर वो कोई भी कास्ट हो, कोई माइनॉरिटी हो, SC ST हो, OBC हो, जनरल कैटेगरी हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनके लिए ना कोई अलग सिस्टम नहीं है। मतलब सीट्स को छोड़ के कि हाँ हम इनको ज्यादा सीट्स देंगे, वो भी खैर वो तो अभी 50-60 साल पहले हुआ था। बट एक्चुअल में मैं जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिमिनेशन यही है कि अच्छा तू SC ST OBC है, तू तो भैया नीचे बैठ, हम बैठेंगे डेस्क पे। ऐसा तो नहीं होता ना। या फिर जितने भी SC ST OBC उनकी एक डिफरेंट क्लास है कि चलो तुमसे अब बेंच पे बैठो, पर तुम डिफरेंट में बैठोगे नहीं। सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक जैसा पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो अमीर हैं वो प्राइवेट में जाते हैं और जो गरीब है वो गवर्नमेंट में जाते हैं। बट क्या इसके अलावा कुछ चेंज है? नहीं। चलो अब दूसरी बात करते हैं। तुम लड़कियां हो, तुम कॉलेज में कैसे पढ़ रही हो, तुम स्कूल कैसे चली गई, तुम्हारे हाथ में चूल्हे की रोटी होनी चाहिए, तुमने किताब कैसे उठा ली? ये तो नहीं होता ना। हाँ, बिल्कुल ही जो अपने लाइक जो छोटे छोटे गाँव होते हैं जिन तक अभी वो इतनी अवेयरनेस नहीं फैली, ये चीजें उन तक होती है। बट जितने भी लाइक 2 टायर या 3 टायर वाले अपने विलेजेस है और जो अपनी मेन सिटीज है, मेरे हिसाब से इनमें तो अब ऐसा नहीं होता। एजुकेशन हर कोई ले रहा है। तो ये दो मेन चीजें, एंड ये किनकी वजह से इम्प्लीमेंट हुआ? ये अपने ज्योतिराव और अपने सावित्री बाई की वजह से हुआ था, जो इन्होंने अपनी मुहिम छेड़ी थी 1848 में। और चलो इनके स्ट्रगल पे तो बाद में बात करेंगे, अब बात करते हैं कि उन्होंने और क्या क्या करा। सती प्रथा, मतलब हम सब जानते हैं सती प्रथा क्या होता है, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेसिकली सती प्रथा वो थी जिसके अंदर अगर किसी भी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो उसकी वाइफ होगी, तो अब वो हो चुकी है यहाँ पे विडो, यानी वो विधवा हो चुकी है, तो अब उनको किसी और मर्द के साथ रहने की इजाजत नहीं है, या उनका जो पति मर चुका है उसके बाद उनको जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाती थी पहले। तो उनको भी या तो पति की चिता के ऊपर जिंदा बिठा दिया जाता था, या फिर उनके लिए स्पेशली एक जगह होती थी, बहुत बड़ा सा कुंड सा होता था। तो वहां पे जितनी भी अपनी सती होती थी, यानी जितनी भी अपनी विडोज होती थी, विधवा होती थी, वहां पे उनको सीधा प्रॉपर से अग्निकुंड में डाल दिया जाता था। जो चीज हमने शैतान मूवी में भी देखी थी, मतलब विडो वाला केस थी, जो एंड में दिखाती नहीं, जो अपने आर पादवन होते हैं वो साइलेंट के ऊपर बहुत बड़े कुंड में कूदने के लिए कह रहे होते हैं, वैसे वाला कुंड जो हमने कहीं ना कहीं अपनी पद्मावत मूवी के एंड में भी देखा था। तो वो वाली इसमें होती है चीज। और फिर उसके बाद जो अपनी सावित्री बाई होती है, वो उस जमाने की पहली फीमेल टीचर थी अपनी प्री इंडिपेंडेंस से पहले। तो सोचो इन्होंने भाई साहब कितना कुछ किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा, कि ये पूरे अपने सिस्टम, पूरे अपने जात पात सबके खिलाफ चले गए, कि अब से ये जितने भी ये छोटी कास्ट वाले लोग हैं इनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जो आजकल हम मतलब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अब उसमें प्रॉपर एक लॉ आ चुका है। अब तुम इनको दलित कहोगे, ये छोटी कास्ट नहीं होगा। कोई भी गांव पर्टिकुलर किसी जात के लिए, किसी भी ऊंच जात, नीची जात या फिर किसी के लिए नहीं होगा, अब ये सबके लिए होगा। ऐसा नहीं कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम भी रह सकते हो, इसमें क्षत्रिय भी रहेंगे, इसमें बाकी लोग भी रहेंगे। तो अपने जमाने के ये रियल इन्फ्लुएंसर्स थे बिफोर सोशल मीडिया। सोचो एक पति पत्नी ने अपने गांव से, अपने घर से, अपने कस्बे से इस चीज को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इनकी बातें, इनका इन्फ्लुएंस, इनका एक्शन इतना ज्यादा अच्छा हो गया कि पूरा देश इनको सुनने लग गया, पूरा देश इनको मानने लग गया, और अपने देश में कानून आ गया इन चीजों के लिए। अगर ये चीजें इतनी हाईलाइट ना होती, अपने छोटी कास्ट और अपनी बड़ी कास्ट में जंग ना होती, तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था वो भी शायद नहीं होता, अपने जो भीमराव अंबेडकर सर ने किया था। तो समझो ये कितनी बड़ी मुहिम थी, और इसमें लड़ाई सिर्फ इतनी थी
कि अगर हम छोटी जात हैं तो क्या हुआ, हम इंसान हैं, हमें भी तुम्हारे साथ बैठने का, खाने का, उठने का और सेम तुम्हारे तरीके से रहने का हक है। और क्या हुआ अगर हम लड़की है तो हम इंसान हैं, हमें भी तुम्हारी तरह पढ़ना है, घर से बाहर निकलना है, हम सिर्फ चूल्हे चौके पे नहीं रह सकते। तो क्या हुआ अगर हमारा पति मर गया तो हम सती है, हम विडो है, विधवा है, उसके बाद किसी और से शादी करनी है नहीं करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। हमारी सांसें, हमारा अधिकार, हमारा इस पे हक है, तुम इस पे कुछ नहीं करोगे। इस पूरी चीज पे ये वाली मूवी डिपेंड करती है। अब इस चीज को इन दोनों ने कैसे स्टार्ट किया एंड कौन सा एक मेजर इंसिडेंट था जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि यार हमें ये करना चाहिए, अब ये इनका बहुत ज्यादा हो रहा है, वो सारी चीजें इस मूवी में कवर्ड है। अब वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कितना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, कितनी दिक्कतें आती है, कितना ये पिटते हैं, कितनी बार गांव से निकाले जाएंगे, क्या इनको जेल भी होगी, क्या इनके लिए पंचायत भी बुलाई जाएगी, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सारी चीजें तो मूवी में जाके खुद देख लेना। क्योंकि मूवी को आए हुए भी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और 48 घंटे से पहले मैं किसी भी मूवी के रिव्यू के बारे में बात करता भी हूँ तो मैं उसकी स्टोरी के बारे में बात नहीं करता, बेसिक एक प्लॉट, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम्हें मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। देखो मैं ये कहूंगा कि मुझे ना बस थोड़े शांत शांत से लगे, मतलब हो सकता है एक्चुअल में अपने ज्योतिराव सर भी ऐसे हो कि वो अगर लड़ते हैं या बोलते भी हैं तो उनमें ठहराव था, वरना इससे पहले हमने जितने भी बायोपिक देखे या क्रांतिकारी देखे उनमें जोश था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इनमें वो कंपैरेटिवली मुझे वो थोड़ी शांति दिखी, थोड़ी वो धैर्यता दिखी। हो सकता है इनका करेक्टर ऐसा हो, ये मैंने सिर्फ अपने पीओवी से, क्योंकि मुझे देखो पर्सनली मैंने इनका सिर्फ नाम सुना, हिस्ट्री वगैरह में और थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट इंसान कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है वो तो हम नहीं जानते ना, क्या पता है वो एक्चुअल में हो। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बायोपिक को ना हमें इन चीजों पे जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोपिक अगर सामने बन रही है एंड बिना किसी दिक्कतों के अगर वो बाहर आ रही है, लॉन्च हो रही है, तो भैया इतना ही बहुत होना चाहिए। एंड अगली जो मुझे मेजर थिंग इसमें अच्छी लगी कि तुमने जो वो गांव का सेटअप रखा हुआ है, जो तुमने वो एक वो थोड़ी येलो स्टोन रखी हुई है पहले की, वो बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद तुम्हारे सेटअप बड़े अच्छे हैं, डायरेक्टर को मैं कहूंगा कि थोड़ा और बेहतर काम हो सकता था। कुछ इसमें ऐसे सीन है जिनको मुझे लगा कि और मुझे ज्यादा हिट करने चाहिए थे, ताकि जब ये एंड में जीते तो इनकी जीत में अपनी जीत हो, इनकी हार में अपनी हार हो। तो वो वाली थोड़ी चीज है। फिर इसका बीजीएम थोड़ा मुझे लाइट लगा, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट अगेन इट्स अ बायोपिक, तुमने इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, बिग सैल्यूट टू यू सर। तो गाइस ये था मेरा फुल मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, और अगर तुम्हें अपने ज्योतिराव और अपने सावित्री बाई की स्टोरी, इतनी इंस्पायरिंग, इतनी इन्फ्लुएंसिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे प्यार बांटो, इस वाली वीडियो को शेयर करो, ताकि सारे लोग इसको थिएटर में देखने जाए। मैं देखने गया तो इसके लिए भीड़ नहीं, क्योंकि ये एक मास मूवी नहीं है, ये एक बेसिकली नॉलेज बेस्ड मूवी है। तो मैं तो देखो बस भाई ये कहूंगा, बाकी अगर तुम प्रतीक गांधी के भी फैन हो तो मुझे प्यार बांटो, बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।